हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रील फ्लिक्स। तो गाइज आज हम हॉलीवुड की एक मूवी लिफ्ट को कवर करेंगे। दरअसल ये मूवी हाइस्ट के रिलेटेड है और जब भी उस गैंग का लीडर कहता है लिफ्ट, तो इसका मतलब है हाइस्ट स्टार्ट होने वाली है। मूवी के स्टार्ट में हम अपने मेन कैरेक्टर साइरस को देखते हैं जो कि वेनिस में एक आर्ट ऑक्शन में आया है। जब वो ऑक्शन में जा रहा होता है तो एक आदमी उसे कहता है कि आप ये मास्क पहन लें, काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इनकार करता है और सीधा जाकर सीट पर बैठ जाता है। जो पुलिस वाले उस ऑक्शन की सिक्योरिटी देख रहे थे उनमें से एक लेडी जब साइरस को चेयर पर बैठा देखती है वो समझती है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो लेडी साइरस को पहले से जानती थी। फिर हमें आर्टिस्ट N8 को दिखाया जाता है जो कि काफी फेमस आर्टिस्ट थे। उनकी काफी सारी आर्ट्स थी जो कि काफी फेमस थी। फिर वो N8 का एक आर्ट सेल्फ इंपोर्टेड दिखाते हैं जो कि 482 कैमरों से मिलकर बना था, जो कि AI की मदद से आर्ट को और भी अच्छे तरीके से बनाकर स्क्रीन पर दिखा सकता है। साइरस उसके लिए 1.25 करोड़ की बोली लगाता है, यानी कि 12 मिलियन की। फिर दूसरा आदमी उसकी बोली $16.5 मिलियन लगाता है। उसके बाद उसकी बोली 19 मिलियन पर जाती है। फिर एट द एंड साइरस 20 मिलियन पर वो खरीद लेता है। जैसे ही ऑक्शन वाला कहता है सोल्ड, तभी साइरस कहता है लिफ्ट, यानी कि अब उनकी हाइस्ट स्टार्ट हो गई। वहां पर खड़ी एक लेडी एक बटन दबाती है जिससे वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं। इंस्पेक्टर ग्लैडवेल कहती है चलो चलें, जल्दी उसे पकड़ना होगा वरना वो बहुत तेजी से भाग जाएगा। फिर साइरस का टीममेट जाकर वहां से आर्ट को चुरा लेता है। उसके पास एक स्पेशल काइंड का ग्लव होता है जिससे वो असेस हासिल करके उस आर्ट को चुरा लेता है। साइरस N8 से कहता है कि मैंने आपके उस इम्पोर्ट के लिए $20 मिलियन की बोली लगाई है और आपको मुझे वो देना होगा। N8 कहता है कि अब क्या करें। वो कहता है कि चलो मेरी यार्ड पर चल के इस डील को पूरा करते हैं। फिर N8 साइरस के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ साइरस का टीममेट उस आर्ट को एक बॉक्स में बंद करके पानी में फेंक देता है। फिर वो एक छोटी से बोट में बैठते हैं, तभी इंस्पेक्टर ग्लैडवेल उन्हें देख लेती है। वो कहती है कि हमें इनका पीछा करना होगा। जब वो गौर से देखती है तो N8 भी उसी बोट में बैठे होते हैं। वो काफी हैरान होती है कि ये इनके साथ क्या कर रहा है। इंस्पेक्टर ग्लैडवेल उनका पीछा करती है, लेकिन साइरस की एक और टीममेट जो कि एक हैकर होती है वो आसानी से ब्रिज को ओपन कर देती है जिससे रिवर में रास्ता रुक जाता है। लेकिन साइरस पहले ही दूसरी तरफ चला गया था, इसलिए ग्लैडवेल उसे पकड़ नहीं पाती। फिर हमें साइरस की गैंग के बारे में बताया जाता है। उसकी गैंग में कमेला जो कि एक पायलट होती है, माइसन जो कि हैकर होती है, मैग्नस जो कि सेफ क्रैक करता है और ल्यूक जो कि एक इंजीनियर होता है। वो सारे मिलके उसकी टीम को पूरा करते हैं और इस हाइस्ट को सरंजाम देते हैं। फिर वो यार्ड पर जाते हैं और N8 से कहते हैं आओ तुम्हारा हिसाब कर लें। वो उसे $2 करोड़ दे देते हैं। फिर वो इसकी खुशी में पार्टी करते हैं। सारी रात पार्टी करने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो वो न्यूज में देखते हैं कि किसी ने N8 को किडनैप कर लिया था। N8 दरअसल साइरस के साथ था और वो उस यार्ड में सो रहा था। जब N8 को होश आता है तो वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। वो कहते हैं कि नहीं। फिर साइरस उसे कहता है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की पेंटिंग को $25,000 में खरीदा था और 400 साल तक किसी को उसकी कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो चोरी होती है तो उसकी कीमत $860 मिलियन है। ये सब इसलिए क्योंकि उसके साथ एक अजीब सी कहानी जुड़ गई थी। अब तुम भी फेमस हो चुके हो क्योंकि किडनैप की न्यूज हर टीवी चैनल कास्ट कर रहा है और तुम्हारी पेंटिंग के दाम भी आसमान छू रहे होंगे। अब हम इसे ब्लैक में सेल करेंगे $890 मिलियन में। इंस्पेक्टर ग्लैडवेल उस चोरी की CCTV फुटेज को देख रही होती है तो उसे एक आदमी पर शक होता है। वो उसे उठा लाती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारा साइरस से क्या लिंक है। वो उसे इसकी फोटो दिखाती है तो वो कहता है कि मैं आज से पहले से कभी नहीं मिला। फिर इंस्पेक्टर ग्लैडवेल उसे उसके करतूतों के बारे में बताती है और कहती है कि इसके लिए तुम कम से कम 20 साल तक जेल में रहोगे या हो सकता है कि पूरी लाइफ के लिए। तभी इंस्पेक्टर ग्लैडवेल को एक पार्सल रिसीव होता है। उस पार्सल को देखकर कहती है कि हम लंदन वापस जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ग्लैडवेल लंदन पहुंच के इंटरपोल के ऑफिस में जाती है। वो इंटरपोल में चल रही होती है, तभी एक ऑफिसर उसे पीछे से आवाज देके कहता है कि मेरे साथ आओ। वो ग्लैडवेल से कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त साइरस की जरूरत है। वो कहती है कि तुम्हें उसकी किस वजह से जरूरत है। वो बताता है कि वो ऐसा काम है जो हम सब मिलकर नहीं कर सकते, लेकिन वो आसानी से कर सकता है। फिर वो एक आदमी लार्स जॉर्गेनसन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ये टेररिस्ट अटैक करवा कर स्टोक्स को खरीदता था, जिससे स्टोक्स नीचे जाते थे और ये बेच देता था, जिससे इसने काफी $1 मिलियन कमा लिए। लेकिन अब उनके बीच मेरा एक आदमी है और मुझे पता चला है और उसने इसे बताया है कि वो एक बहुत बड़ी तबाही प्लान कर रहे हैं जिससे वो वाटर्स डैम को एक्टिवेट करके एक देश तक को डुबा सकते हैं और इससे वो करोड़ों डॉलर दोबारा कमाएगा। लेकिन वो डील सोने के जरिए करेगा और हमें उस सोने को चोरी करना होगा और ये काम साइरस के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम उससे बात करोगी और उसे कन्विंस करोगी कि वो हमारे लिए ये काम करे? फिर इंस्पेक्टर ग्लैडवेल साइरस के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पहले तो वो कन्विंस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब वो लार्स जॉर्गेनसन के बारे में बताती है तो वो कहता है कि ये काफी रिस्की काम है और मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि एक होता है जिनसे चोरी हो जाए और एक वो होते हैं जिनसे चोरी ना हो, और लार्स जॉर्गेनसन उन दोनों को मार देता है। फिर ग्लैडवेल साइरस को
उसके काले करतूतों के बारे में बताती है और कहती है कि अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं ये सब इंटरपोल को बता दूंगी और तुम और तुम्हारी सारी टीम जेल में सड़ेंगे उम्र भर के लिए। इस वजह से साइरस हाँ कर देता है और वो कहता है कि हम इसको एक प्लान के जरिए से सरंजाम देंगे। फिर इंस्पेक्टर ग्लैडवेल उसकी टीम को बताती है कि तुम्हें उस सोने को गायब करना होगा, इससे हम बेशुमार लोगों की जानों को बचा सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी को उल्टा लटकाया होता है। वो आदमी और कोई नहीं वही होता है जो इंटरपोल में काम करने वाले उस इंस्पेक्टर का खबरी था और वो खबर इसने लीक की थी, इसलिए जोर्गिंसन उसे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्लैडवेल साइरस से पूछती है कि तुम्हें पता है ये चोरी कितनी बड़ी है और तुम मजाक के मूड में हो। फिर वो ग्लैडवेल से कहता है कि मुझे लगता है तुम जरूर क्लास में टॉपर रही होगी और सारे टीचर्स की फेवरेट होगी, लेकिन टीचर ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स वही स्टूडेंट लाते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं और नियमों का पालन करते हैं। साइरस कहता है मैं एक बैक बेंचर था और मैं बोर्ड की तरफ कम ही देखता था, मैं कोई सवाल भी नहीं पूछता था और चुप रहता था, बल्कि मैं ये नोटिस करता था कि जो सवाल नहीं पूछे जा रहे। इंस्पेक्टर ग्लैडवेल कहती है कि नियमों का पालन ही हमारी जिंदगी का असल मकसद है, इसलिए तो मैंने इंटरपोल को ज्वाइन किया। इस बात से साइरस को एक बहुत बढ़िया आइडिया आता है। फिर वो अपनी टीम से कहता है कि हम प्लेन को ही चुरा लेंगे और इसके लिए हमें एक प्राइवेट जेट चाहिए। साइरस कहता है कि अगर हम दोनों प्लेनों को एक साथ ले आए तो हम उनका रेडार सिस्टम एक दूसरे से बदल सकते हैं। फिर माइसन जो कि हैकर होती है वो पता करती है कि किन लोगों के पास ऐसे प्लेन्स हैं जो उस हाइस्ट में उनके काम आ सकते हैं। फिर वो उस जेट वाले आदमी के पास जेट लेने जाते हैं। पहले तो वो आदमी इनकार कर देता है, वो कहता है कि हम तुमसे उधार ही ले रहे हैं, बाद में हम तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड कर लो। साइरस कहता है कि नहीं, ये इमरजेंसी है। जब वो बार बार इनकार करता है तो साइरस उसे अपने इंटरपोल का बैज दिखाती है और कहती है कि तुम इनलीगली इस प्लेन को हवा में उड़ाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ ये प्लेन मुझे रेंट पर दे दो, हाइस्ट के बाद हम ये प्लेन तुम्हें वापस कर देंगे। वो कहता है कि ये प्लेन काफी स्पेशल है, दरअसल नासा ने इसे एक सर्च के दौरान बनाया था। फिर वो उस प्लेन के फीचर्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस प्लेन के नीचे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर तुम कुछ भी लिख सकते हो इस रिमोट से, और इस रिमोट से ही प्लेन के सारे फीचर्स एक्टिवेट होते हैं। मैग्नस जो कि सेफ क्रैकर है वो कहता है कि जमीन पर तो मैं इसे 10 मिनट में खोल लूंगा, लेकिन प्लेन में टर्बुलेंस की वजह से उसे खोलना काफी मुश्किल होगा और अगर लेजर थोड़ी सी भी हिल गई तो ये सेफ कभी भी नहीं खुलेगी। फिर वो सारे हाइस्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। पायलट वर्चुअल मोड में प्लेन को उड़ाती है। माइसन जो कि हैकर होती है वो कहती है कि मैंने PSID बना ली है, अब हम दोनों प्लेन के रडार को एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। इससे दूसरों को लगेगा कि ये सिर्फ एक ही प्लेन है और रडार पर भी एक ही प्लेन शो होगा, लेकिन हमें प्लेन के बहुत ज्यादा करीब जाना होगा और प्राइवेट जेट को भी प्लेन के इतना करीब ले जाना होगा कि मैं इन दोनों की PSID को मैच कर सकूं। फिर माइसन कहती है कि हमें इसके लिए प्लेन्स को ब्रसल में लैंड करवाना होगा। साइरस कहता है कि इसके लिए हमें एक आदमी भी चाहिए जो कि प्लेन को ये सिग्नल दे कि वो ब्रसल्स में लैंड करे। ग्लैडवेल कहती है कि मेरा एक दोस्त है, वो है तो कमीना लेकिन हमारे काम आ सकता है। फिर वो उस आदमी से मिलने जाते हैं, उसका नाम हैरी होता है। वो दोनों उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी कहता है मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। साइरस कहता है कि मैं इसके बदले में तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। फिर वो उसके लिए राजी हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही ऑफिसर जिसने ग्लैडवेल को ये काम सौंपा था वो उनसे मिलता है और कहता है कि आर्थर टीक जो कि मेरा एजेंट था उसे जोर्गेंसन ने मार दिया है। साइरस ये सुन के काफी शौक हो जाता है। फिर वो अपनी टीम से जाकर कहता है कि मैं इसको क्विट कर रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं रोकता, अगर तुम करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं टीम को कभी भी खतरे में नहीं डालूंगा। फिर सारे कहते हैं कि जिधर तुम साइरस उधर ही हम। वो सारे क्विट कर देते हैं, लेकिन एट द एंड वो लोगों की जान बचाने के लिए इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। वो प्लेन के ऊपर काफी सारी शीट लगाते हैं जिससे वो रडार में ना आए, और जो N8 का इंपोर्टेड था उसमें से कैमरे निकाल कर वो प्लेन की डिफरेंट जगह पर लगाते हैं। साइरस फिर अपने और ग्लैडवेल के लिए बिजनेस क्लास में टिकट बुक करता है। वो उस प्लेन में ही बैठे होते हैं जिसमें से $560 मिलियन का सोना जाने वाला था। जब वो प्लेन में बैठे होते हैं तो ल्यूक को फोन करता है जो कि इंजीनियर होता है। ल्यूक साइरस से कहता है कि मैं इसको क्विट कर रहा हूँ, दरअसल ये काम मेरे बस से बाहर है और मुझे डर लग रहा है। इस पर साइरस कहता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर हमें ये सब अकेले ही करना होगा। हैकर माइसन कहती है कि हमें PSID को इस प्लेन में रखना होगा। दरअसल वो PSID काफी पार्ट्स में लेकर आए थे, इसलिए ग्लैडवेल वॉशरूम में जाती है और वहां पर डिफरेंट पार्ट को कंबाइन करके PSID को बना लेती है, लेकिन जब वो उसे रखने लगती है तो वो नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है, उसके सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। साइरस देखता है कि काफी टाइम हो गया है वो बाहर नहीं है, इसलिए वो वॉशरूम में चला जाता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। ग्लैडवेल साइरस से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है इसे कैसे जोड़ते हैं। वो कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। फिर वो दोनों उस PSID को जोड़ते हैं और बात में रख देते हैं। हैरी जो कि प्लेन्स को सिग्नल देता था वो पायलट को सिग्नल देता है और हैरी कहता है कि ज्यूरिच में वेदर काफी खराब है, वहां पर फ्लड का भी खतरा है, इसलिए आपको प्लेन को ज्यूरिच से ब्रुसेल्स में लैंड करवाना होगा। जब पायलट
ये बात सुनता है तो वो कहता है कि कॉपी दैट। पायलट जब माइक में पैसेंजर को ये बात बताता है तो प्लेन में जो जोरगिंसन के आदमी होते हैं वो इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि ये प्लान के मुताबिक नहीं है, इसलिए वो अपने बॉक्स में से गन्स के पार्ट इकट्ठे करते हैं और एक गन को बनाकर सोने को देखने जाते हैं। साइरस जब जोरगिंसन के आदमी के हाथ में गन देखता है तो वो समझ आता है कि इन्हें प्लान की भनक लग गई है, क्योंकि पायलट ने भी कह दिया था कि अब प्लेन ज्यूरिख में लैंड नहीं करवा सकते, इसलिए वो होस्टेस के जरिए से प्लेन को ज्यूरिख में लैंड करवाने की कोशिश करता है। लेकिन साइरस और ग्लैडवेल दोनों उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं। इस दौरान उनकी काफी फाइट भी होती है। नीचे मैग्नस अभी सेफ को क्रैक कर ही रहा था। साइरस और ग्लैडवेल उन आदमियों से लड़ने के बाद जब नीचे सेफ को देखने जाते हैं तो मैग्नस को एक आदमी ने होस्टेज बनाया होता है। वहां पर काफी सारे आदमी होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम सोना आसानी से चुरा लोगे। उनमें से एक आदमी जोरगिंसन को फोन करता है और कहता है कि प्लेन में से किसी ने सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन वो अनाड़ी थे और हमने उन्हें पकड़ लिया है। वो कहता है कि प्लेन समेत उन आदमी को यहाँ पर लेकर आओ। फिर वो उनके प्राइवेट जेट पर ही कब्जा कर लेते हैं और उसे जोरगिंसन के पास लेकर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ इंटरपोल का ऑफिसर जो कि ट्रेन में सोने का इंतजार कर रहा था कि साइरस अभी सोना लेकर आएगा, तो उसे पता चल जाता है कि प्लेन साइरस में लैंड कर गया है, लेकिन साइरस और उसके साथ जोरगिंसन के कोई भी आदमी वहां पर नहीं। वो समझ आता है कि प्लान चेंज हो गया है। फिर वो नेटो में फोन करता है और 2 फाइटर प्लेन उनके प्लेन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। कैमेला जो कि पायलट होती है वो प्लेन काफी टिल्ट करती है, जिससे साइरस और ग्लैडवेल के अलावा जो भी प्लेन में होता है वो इधर उधर गिर जाता है। इस मौके को गनीमत समझते हुए साइरस भी रिमोट से प्लेन को कंट्रोल करता है और इसमें से पोल निकालकर उसकी गन को नीचे गिरा देता है। कैमेला के सर पर भी एक आदमी खड़ा होता है, वो भी इससे नीचे गिर जाता है। जब हेनरी देखता है कि 2 प्लेन उनके प्लेन पर हमला करने वाले हैं तो वो सिग्नल भेजता है कि इस प्लेन में होस्टेजेस हैं, यानी कि पैसेंजर हैं और तुम्हें इससे रोकना होगा। लेकिन इंटरपोल का ऑफिसर कहता है कि इसमें होस्टेज नहीं, हमें कोई खबर नहीं मिली। उस प्लेन के नीचे एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी और मोड से उस पर कुछ भी लिखा जा सकता था, तो साइरस उसके जरिए से लिख देता है कि इस प्लेन में होस्टेज। इससे नेटो के प्लेन भी उन पर अटैक नहीं करते और वो वापस आ जाते हैं। प्लेन को बार बार घुमाने की वजह से उसकी शीट से एक परत उतर जाती है और वो पीछे प्लेन की दुम पर जाकर लगती है, जिससे प्लेन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है और लैंड करने में भी काफी परेशानी होती है। कैमेला फिर कहती है कि हमें इसे सड़क पर ही लैंड करना होगा, जो कि जोरगिंसन के घर के सामने थी। जब वो वहां पर लैंड करते हैं तो लैंडिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन वो बचते बचाते लैंड कर ही लेते हैं और प्लेन सारा टूट जाता है। इससे तकरीबन सारा प्लेन टूट गया था और सोना भी बाहर आगे गिर गया था। जो लेडी जोरगिंसन के साथ डील कर रही होती है उसका नाम लिवाइथन होता है। जब साइरस उसे कहता है कि तुम लिवाइथन हो तो वो कहती है कि इनमें से कोई एक इंटरपोल में है। जोरगिंसन पूछता है कि तुम में से कौन इंटरपोल में है, अगर किसी ने नापता है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लिवाइथन कहती है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। इस पर जोरगिंसन उसे गोली मार के मार देता है। सारी टीम काफी डर गई थी, इसलिए साइरस कहता है कि मैं इंटरपोल में। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और वो जोरगिंसन को चारों तरफ से घेर लेती है। जोरगिंसन कहता है कि मैंने इस लड़की को सेल्फ डिफेंस में मारा था क्योंकि वो मेरे घर पर कब्जा करना चाहती थी। साइरस फिर जोरगिंसन से कहता है कि तुम एनएफटीज इकट्ठी करते हो ना, इस प्लेन में भी एक एनएफटी है। फिर वो प्लेन के बाहर लगे कैमरे पर उसकी स्क्रीन से कनेक्ट करता है और कहता है कि ये देखो, इसने इसको गोली मारी थी और उसकी स्क्रीन पर ये प्ले होता है कि जोरगिंसन ने ही उस लेडी को गोली मारी थी जिससे वो मर गई। फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। जब ग्लैडवेल को पता चलता है कि वो प्लेन जो कि हम पर हमला करने आए थे वो उस इंस्पेक्टर ने भेजे थे, तो वो इंटरपोल को छोड़ देती है और वो भी साइरस के साथ चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। साइरस और ग्लैडवेल एक कार में बैठे होते हैं। साइरस उसे उसकी मॉम का घर गिफ्ट करता है जो कि एक आदमी ने लोन की वजह से उनसे छीन लिया था। साइरस फिर उसे बताता है कि जब हम प्लेन में हेस्ट कर रहे थे, यानी कि जब हम उन दोनों आदमियों को अपने साथ उलझा रहे थे, उस वक्त मैग्नस सेफ क्रैक कर चुका था और वो सोने को भी तब्दील कर चुका था लोहे की ईंटों के साथ। ल्यूक ने हमें धोखा नहीं दिया था, वो भी हमारे प्लान का हिस्सा ही था। उसका काम नीचे से सोने को सेफली लैंड करवाना था और उसने अपना काम बखूबी किया भी। उसके बाद वो एक रिमोट ग्लैडवेल को देते हैं और कहते हैं कि तुम ये बटन दबाओ और सोना पानी में से ऊपर आ जाएगा। फिर वो बटन दबाती है और हवा के बैग के साथ सोना भी पानी के ऊपर आ जाता है। फिर वो फिर से सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ मूवी एंड होती है। उम्मीद है कि आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के इज़हार जरूर करें।